इजराइल हमास जंग लगातार जारी है और आज इस जंग का 20वां दिन हो चला है। कल कुछ खबरें आपने सुनी होंगी, कल रात में किस तरीके से इजराइल ने अचानक से रातों रात में हमास पर चढ़ाई की, उसके कई ठिकानों को नष्ट यहां पर किया। लेकिन कभी आपने सोचा कि अब 3 हफ्ते होने वाले हैं इस जंग को, लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू की थी और अचानक से कैसे हमास ने एक ही दिन में एक ही वक्त पर 5000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। सोचिए, हमास जो पक्ष है बहुत छोटा है, लेकिन इजराइल एक बड़ा राष्ट्र है उसके सामने, लेकिन अचानक से 5000 रॉकेट वो दाग देता है। देखिए, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, जो पूरी स्क्रिप्ट है, वो लिखी गई थी अमेरिका और चाइना की ओर से। ये जो दो महान शक्तियां हैं, इनकी ओर से ही 8 महीने पहले ये पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी गई थी इजराइल हमास जंग की। इसमें और भी कई सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, ये तमाम देश हैं, लेकिन मुख्य भूमिका थी अमेरिका और चाइना की। अब कैसे, इसके पीछे की जो कहानी है थोड़ा हम उसमें जाएंगे। देखिए, अमेरिका ने एक पेशकश की थी अरब कंट्रीज को लेकर, अरब देशों को लेकर, यानी कि वो चाहता था जो अरब देश हैं और साथ साथ इजराइल जो है वो एकजुट हो जाएं, क्योंकि ये जो आते हैं ये पूरे मिडिल ईस्ट में आते हैं। इजराइल, अरब कंट्रीज और इजराइल एक हो जाए, तो इसके लिए एक अब्राहम अकॉर्ड, एक अग्रीमेंट यहाँ पर अमेरिका की ओर से लाया जाता है और वो चाहता है कि जो अरब कंट्रीज हैं और जो इजराइल है वो एक साथ आ जाएं और इजराइल को अरब कंट्रीज मान्यता दे दे। और ऐसा हुआ भी, इजराइल को अरब कंट्रीज ने अपनी मान्यता दे दी। अब ये जो दोनों ही चीजें हैं वो है मिडिल ईस्ट में। जो मिडिल ईस्ट का आप क्षेत्र देखते हैं, ये मिडिल ईस्ट में है, दोनों इजराइल हो या फिर अरब कंट्रीज। और चाइना और अमेरिका चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट पर किसी भी तरीके से जो अपना दबदबा है वो कायम कर पाए, इसीलिए पूरी जंग चल रही है। देखिए, हर कोई खुद को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है और यही अमेरिका और चाइना भी चाहते हैं, इसीलिए मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा अरब कंट्रीज और इजराइल पर अपना दबदबा कायम करके, इसीलिए पूरी जंग चल रही है। अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका की ओर से लाया जाता है, उसमें अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जहां पर जो अरब कंट्रीज हैं, यूएई समेत तमाम जो अरब कंट्रीज हैं, वो इजराइल को मान्यता दे देते हैं। लेकिन उसके बाद अब अमेरिका ये भी चाहता है कि जो सऊदी अरब है वो भी, क्योंकि एक अरब देश है, तो वो चाहता है कि सऊदी अरब भी अब इस अब्राहम अकॉर्ड में हिस्सेदारी अपनी रखे। जो अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ, वहां पर अमेरिका ये चाहता है कि अब इस अब्राहम अकॉर्ड में जो सऊदी अरब है वो भी अपनी भूमिका यहाँ पर निभाए। लेकिन सऊदी अरब के साथ कई मुलाकातें यहाँ पर अमेरिका की होती हैं और वो चाहता है कि सऊदी अरब भी इजराइल को एक देश के तौर पर अब अपनी मान्यता यहाँ पर दे दे और अब्राहम अकॉर्ड में अपनी कुछ हिस्सेदारी वो भी दर्ज कराए। इसके लिए कई मीटिंग्स यहाँ पर चल रही थी, लेकिन बीच में 7 साल की कोशिश थी चाइना की। चाइना ने क्या किया? चाइना ने भी एक काम किया है, जैसे अमेरिका ने अपनी ये पेशकश की अरब कंट्रीज और इजराइल को मिलाने के लिए, ऐसे ही चाइना ने ये किया कि उसने ईरान और साथ साथ सऊदी अरब को साथ लाने की कोशिश की। देखिए, दोनों कट्टर दुश्मन हैं और ऐसे में सऊदी अरब और ईरान को साथ लाने की कोशिश यहाँ पर चाइना की ओर से की जाती है। 7 साल की उसकी मेहनत थी, लगातार कई मीटिंग्स हुई, लेकिन फाइनली फरवरी में इसी साल जाकर बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है, वहां पर ईरान और सऊदी अरब एक अग्रीमेंट कर लेते हैं और इस अग्रीमेंट के तहत ईरान अब जो अपना एम्बेसी है वो सऊदी अरब में खोलेगा और सऊदी अरब अपनी एम्बेसी ईरान में खोलेगा। तो देखिए, आर्थिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग तमाम इन देशों को मिलेंगे। अब अमेरिका को इस जो खबर थी इससे बहुत सारी दिक्कत शुरू हो गई कि आखिर चाइना इतनी बड़ी मध्यस्थता कैसे करा सकता है, क्योंकि दोनों दुश्मन देश हैं, उनको मिलाना एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि चाइना कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करना चाह रहा था। तो इसीलिए अमेरिका ये पेशकश करता है कि अब सऊदी अरब के पास हो जाता है और वो चाहता है कि सऊदी अरब किसी भी तरीके से इजराइल को भी मान्यता दे दे, यानी कि दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। और देखिए, ईरान जानता था कि जंग चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, लेकिन ईरान क्योंकि चाइना का साथी है, चाइना को वो सपोर्ट करता है, तो इसी वजह से उसने हमास को भी सपोर्ट किया और वो चाहता था कि इजराइल की अगर जंग छिड़ जाएगी तो अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा सऊदी अरब को लेकर और वो इजराइल को किसी भी तरीके से मान्यता नहीं दे पाएगा। देखिए, इजराइल को खत्म करने के लिए ईरान कुछ भी कर सकता है और इसीलिए ये पूरी जंग यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिका का जो कोशिश थी सऊदी अरब को साथ लाने की, अब वो कहीं ना कहीं दरकिनार होती हुई यहाँ पर साफ दिख रही है। तो इस तरीके से अमेरिका और चाइना ने इस पूरी जंग की स्क्रिप्ट लिखी थी।